नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। रीट रद्द होगी या नहीं, सुनवाई 8 फरवरी को। परीक्षा में दांधी को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बहराइच में घर से बच्चों को किडनैप करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 8 माह का बच्चा हुआ बरामद। बिजनौर में सपा गठबंधन प्रत्याशी सहित 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। और खबरें विस्तार से। विवादों में घिरी रीट 2021 को लेकर 8 फरवरी को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने रीट पर रोक लगाने की मांग की है। उधर राजस्थान सरकार ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। पेपर लीक में एसओजी जांच, भर्ती प्रक्रिया और अदालत में सुनवाई के बीच शिक्षक की नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवा परेशान है। रीट के रद्द होने पर फिर भर्ती लटकाने की आशंका है। दरअसल रीट भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता भागचंद शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच पहुंचे। अलग अलग मांग को लेकर इस सिलसिले में अब तक 3 याचिकाएं दायर हो चुकी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी भाजपा की सबसे मजबूत हथियार सोशल मीडिया से लड़ने के लिए अब अपने आईटी सेल को हर प्रदेश में मजबूत देने में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया था। अब यह सोशल मीडिया कैंपेन राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में लॉन्च होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्यकर्ता की बैठक जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पीसीसी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर विक्रम सांतनी राय व प्रतीक सिंह ने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। खबर कुशीनगर से, जहां हाटा विधानसभा के घोषित भाजपा प्रत्याशी मोहन वर्मा के द्वारा हाटा नगरपालिका के मैरिज हॉल में आयोजित एक प्रधानमंत्री की वर्चुअल सभा की गई। इस वर्चुअल सभा में मोहन वर्मा के आह्वान पर हाटा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री के संबोधन को वीडियो के माध्यम से सुना। प्रधानमंत्री की इस वर्चुअल सभा को कुशीनगर जनपद के सभी विधानसभा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर हाटा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मोहन वर्मा ने सभा में उपस्थित सभी भाजपाइयों का स्वागत किया। आप मीडिया के बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल रैली था वह भारत आत्मनिर्भर के संदर्भ में था, गरीब किसान मजदूर के संदर्भ में था और भारत को प्रगति के को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए वो बजट था, उनका संबोधन था। इसी क्रम में सबका साथ सबका विकास लेके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, जो समस्त हमारे विधानसभा हाटा से कार्यकर्ता बंधु आके उनके उद्बोधन को सुने। आज की भीड़ जो यहाँ पे अप्रत्याशित भीड़ दिखी है, ये तो आपके लिए एक अच्छा संकेत दिखा रही है और ऐसे में जो आपके दूर विरोधी रहे उनके लिए भी एक संदेश जा रहा है। क्या कहेंगे? सर, कहना यह है कि मेरा तो पहले नंबर कोई यहाँ विरोधी है ही नहीं है। पूरे विधानसभा में कोई विरोधी नहीं है। 3,72,000 मतदाता हमारे विपक्ष नहीं, विपक्ष यहाँ विपक्ष की बात खत्म करिए, विपक्ष तो है ही नहीं है। यहाँ विपक्ष एकदम खंडित है, विखंडित है, विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। जो विरोधी हैं वो भी फील्ड छोड़ के भाग रहे हैं। वो 3,72,000 मैं समस्त हाटा विधानसभा के मतदाता बंधुओं का मैं आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं जी। लगभग एक दिन में कितना लोगों से मुलाकात हो जा रहा है? एक दिन में मैं 15 बूथ लगभग 8 से 10 ग्राम सभा को मैं टच कर रहा हूँ और एक गांव में लगभग 1500 से 2000 जनता से मैं संपर्क कर रहा हूँ। हमको रोज़ 20,000 से 25,000 जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और गांव में जाने के बाद हमको ये लग रहा है कि हर एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ चल रहा है, जो उस गांव का सारे लोग मोदी जी और योगी जी हैं। मोहन वर्मा एक सेवक है और सारे लोग घर में की महिलाएं भी निकल के हाथों हाथ हमको ले रही हैं और मोदी और योगी के मतलब पूरे गांव के गांव मोदी और योगी के नाम पर वोट पड़े हैं और हमको आशीर्वाद देने के। विधायक बनने के बाद हाटा में क्या करेंगे विशेष? हाटा को पूरे उत्तर प्रदेश में मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करूंगा
जो माननीय नरेंद्र मोदी जी या जोगी जी का कार्य योजना है उसको प्रगति करने के लिए मैं शासन से अधिक धन अवमुक्त करा के और हाटा का एक इतिहास लिखने का कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ताओं को संदेश आपके सामने अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल रैली था। कार्यकर्ता की उमंग आप देखे ही है। कार्यकर्ता कासगंज से खबर, जहां जनपद कासगंज में बजट व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। कासगंज विस क्षेत्र में भाजपा जिला कार्यालय व पटियाली व अमापुर क्षेत्र में भी निर्धारित स्थानों पर इकट्ठे होकर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और संबोधन के अनुरूप आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों में जुटने की बात कही। कासगंज में जिला कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। वहीं जनपद कासगंज के कोतवाली क्षेत्र के सोरो रोड पर स्थित ब्लॉक के सामने एक तेज रफ्तार डग्गामार टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में टेम्पो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं टेम्पो में सवार अन्य 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें, कासगंज के सोरो जा रहा एक तेज रफ्तार डग्गामार टेम्पो अचानक अनियंत्रित हो गया, जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे इस हादसे में टेम्पो में सवार जावेद की मौत हो गई। खबर बिजनौर से, जहां सदर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनावों में दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र का दौरा कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी कुंवर रानी रुचि वीरा पूर्वक विधायक भी इस क्षेत्र में लगातार दौरे कर रही है। वहीं बिजनौर विधानसभा वासियों का भी उनका भरपूर समर्थन दिन प्रतिदिन मिल रहा है। वहीं कुंवर रानी रुचि वीरा जनता से वोट की अपील कर रही है। आज से बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने दर्जनों गाँवों का तूफानी दौरा कर जनता से वोट की अपील की। जयपुर से खबर, जहां संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के बैनर तले राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर सीबीआई जांच की मांग व राजस्थान में रीट परीक्षा धांधली पर सीबीआई जांच करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आज इस मांग को लेकर विभिन्न बेरोजगार युवा संगठनों ने मिलकर संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा का गठन कर इस मांग को आगे बढ़ाने की घोषणा की। वहीं अधिकार संघ प्रमुख रोशन मुंडोतिया, युवा हल्ला बोल प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अनिल धेनवाल, राजस्थान तकनीकी बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा सहित अनेक युवा इस आंदोलन में सहयोगी रहेंगे। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के सभी सदस्य गहलोत सरकार को तुरंत प्रभाव से रीट को निरस्त कर इस पर सीबीआई जांच बैठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रदेश व देश में बेरोजगारी सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दा बनकर रह गई। सर बताइए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य स्पष्ट है। राजस्थान में जो धांधली भर्तियों में जो धांधली हो रही है, प्रथम रूप से रिट के अंदर जो हुई है, हम उसकी हमारी सीबीआई जांच की मांग का है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उसके बाद में मांग पत्र के समक्ष आपके सामने रख चुके हैं हम बात पूरी। नहीं, धांधलियों को लेकर तो बीजेपी भी कर रही है, तो आप तक किस तरह से रहेगा, सरकार का ध्यान आपकी तरफ आएगी? देखो, अगर विपक्ष इस मामले को पहले उठा था तो युवाओं को इस तरह से इतना जो देखना नहीं पड़ता कि इतना टाइम निकल गया, 4-4, 5-5 महीने गुजर गए हैं। विपक्ष अगर कमज़ोर पड़ा तो उसी की कमी की वजह से ही युवाओं को ये ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ, हम तो ये सोचते हैं कि विपक्ष इनका एक आपस में एक समझौता सा है कि भाई इनके जो मामले होते हैं वो छोटा मोटे रूप में ही उठा लेते हैं, और जब इनकी बारी आती है तो ये बांट बर्त के खाने का सिस्टम है। आपने बंद का जो ऐलान किया है, वो कौन-कौन से संगठन आपके साथ में है? मैं अभी इसमें रख चुका हूँ मांग पत्र में, इनका सभी का नाम मैंने क्रम वाइज लिया है। और तो मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। अधिकार संघ से मैं खुद हूँ, रोशन मुंडोतिया मेरा नाम है। भीम आर्मी से हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल धेनवाल जी। युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस जी हैं। राजस्थान तकनीकी बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा जी हैं। राष्ट्रीय रोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत बेनीवाल जी हैं, वो पहुँच नहीं पाए किसी कारणवश, और उन्होंने सोशल मीडिया से घोषणा कर दी थी, समर्थन पत्र भी दे दिया था। युवा रोजगार संघ के लंकेश शर्मा भी नहीं पहुंच पाए अभी, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहे, तो समय पर नहीं पहुंच पाए। AISA के स्टेट कोऑर्डिनेटर अर्जुन महर जी हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं। ऑल इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के महासंघ के अध्यक्ष अनिश कुमार जी हैं। AISF के अशरफ आलम जी हैं, और RYA स्टेट कोऑर्डिनेटर राहुल चौधरी जी हैं। इनका समर्थन है, इन सभी का समर्थन है। और अभी भी हमने जो जारी कर रखा है उसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। 4 बजे हमारी मीटिंग भी है, उसमें भी काफ़ी लोगों का कॉल आया है। ये कल तक के जो हमारे मामले हैं, कल तक के जो जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया वो। सरकार तो कह रही है कि हम SOG से जांच करा रहे हैं, सीबीआई की कहाँ आवश्यकता है?
देखो, जो इसमें बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी बात बार बार चल रही है, सरकार ने तो एक बोर्ड तक सीमित होकर वहीं घूम रही है, वहीं चक्कर लगा रही है सरकार। जो मुख्य लोग हैं जिनके संरक्षण में काम हुआ है, काफ़ी नेताओं के नाम आ रहे हैं, काफ़ी जो कांग्रेस सरकार है उनके जो संगठन में पदाधिकारी उनका नाम आ रहा है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं एसओजी? तो साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सीबीआई को जांच दी जाए, जिससे जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसमें फंसे। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम 7 तारीख को महापड़ाव कर रहे हैं, और अगर 9 तारीख को अध्यादेश जारी नहीं करती है गैंगस्टर एक्ट को लेकर और जितने भी हमने मांग रखी है उनको लेकर, तो हम 10 तारीख को राजस्थान बंद का आह्वान आज से ही कर रहे हैं। सरकार इसको दबाना चाहती है, सरकार ये चाहती है कि इस मांग को कमजोर किया जाए। हमारी चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी दल किसी भी पद पर हो, उसको पकड़ा जाए, उससे सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को गांधीवादी नेता अगर कहते हैं तो ये पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कठिन परिश्रम करने के बाद, बड़ी मुश्किल से, गरीब किसानों के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा लेकर आते हैं, गिरवी रखते हैं अपने खेती को, और वो तैयारी करते हैं, और जब वो तैयारी करने के बाद भी अगर पेपर किसी धनाढ्य और गलत लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, इस प्रकार से लीक कराया जाता है, तो उन बच्चों का क्या होगा? हमारे भविष्य का क्या होगा? क्या बिहार में नहीं देखा ABCD नहीं जानने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं? ये मीडिया में नहीं आती क्या आप बिहार बनाना चाहते हैं राजस्थान को? अगर आप राजस्थान को इंडिया का टॉप प्रदेश बनाना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से सीबीआई द्वारा मांग करिए और इस रीट को कैंसिल करिए, और बाकी जो वादे आपने किए हैं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, चाहे वो रीट हो या अन्य भर्तियां हो, सब में आप तुरंत पूरे करिए। वरना राजस्थान का नौजवान, इतने संगठन हैं, इन संगठनों के पीछे हजारों नौजवान हैं, उनके आंसू का सैलाब आपको बहा ले जाएगा। गहलोत जी, आप दूसरी बार क्या दूर दूर तक कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में नहीं ला पाएंगे। बोलो यहाँ सवाल। बताइए सर। आज हम 3-4 दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे कि अलग अलग संगठन है राजस्थान में, तमाम बेरोजगार संगठन हैं, जो हम मांग यही कर रहे थे कि रीट SI JN की CBI मांग कर, और कई बार धरने प्रदर्शन किए, सब अलग अलग बैनर के नीचे। लेकिन इस टाइम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, सभी को एक ही बैनर के नीचे आने की ज़रूरत है। तो जब CBI जांच की मांग, हम ये जो संगठन बना है हम लोगों का, ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसके अंदर सब ही एक सदस्य होंगे। इसमें नहीं तो कोई अध्यक्ष होगा, नहीं उपाध्यक्ष होगा, कोई नहीं, सब एक सदस्य के तौर पे काम करेंगे। और रीट की CBI जांच की मांग के साथ साथ हम ये भी SI और JN को भी नहीं भूल सकते। और इसके अलावा जब DGP साहब ने कह दिया कि पेपर, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये पेपर लीक है और इसके कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रेस नोट भी इन्होंने जारी कर दिया। उसके अलावा SOG का भी जारी हो चुका है प्रेस नोट। तो CM साहब को ऐसी क्या है जो CBI जांच के लिए आनाकानी कर रहे हैं? हम लोग एक प्लानिंग के साथ में, हमने अभी 7 तारीख को बोला है कि जयपुर बंद का जो आह्वान कर रहे हैं, इसके अंदर कोई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और ये जितने भी अलग अलग संगठन हैं, इधर कोचिंग स्कूल और कॉलेज, वो संगठन भी अभी आ रहे हैं। हम 2 दिन की मेहनत से 12-13 संगठन हमारे साथ में आए हैं, लेकिन हम 2-3 दिन और मेहनत करेंगे, इससे पूरे प्रदेश के जितने भी संगठन हमारे साथ में हैं, सबको वेलकम है। हमने सबको एक बार कॉल भी कर दिया है। अगर आपकी सबकी मांग एक ही है, रीट की CBI जांच की मांग हो, SI की CBI जांच और इसकी JN की, तो आप सब एक ही मंच पे आओ। और मैं मीडिया के माध्यम से भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग एक ही मंच पे आओ। इन बेरोजगार जितने भी युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी आप हमारे साथ में सहयोग करें। अभी बीजेपी इस मुद्दे को जोर से उठा रही है, तो आप राजनीतिक संगठनों को अपने साथ लेना चाहेंगे? नहीं, ये संगठन हम लोगों ने गैर राजनीतिक बनाया है। इसके अंदर अगर बीजेपी भी आना चाहती है तो उसमें कोई पदाधिकारी, उस टाइप कोई झंडा नहीं होगा। हम इस बैनर के नीचे जो CBI जांच की मांग के पक्ष में है, और उसके लिए आप कोई भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, जो समर्थन करे कर सकते हैं। कि ये जो प्रेस वार्ता रखी गई, ये रीट के घोटाले हुआ है जो एक बड़े स्तर पे हुआ है, उसको लेकर रखी गई, और उससे ही जुड़ी बहुत सी भर्तियाँ हैं, SI JN पटवार जैसी भर्तियाँ हैं, और उसमें CBI जांच की मांग रखी गई है। अगर CBI जांच होगी इसके अंदर, तो ये जो तमाम भर्तियाँ हैं, इनसे जो अभी पकड़े गए आरोपी हैं, इनके सबके तार इसी आपस में जुड़े हुए हैं। और दरोली जी को पकड़ा गया है, दरोली ने बहुत से बड़े नेताओं की भी इसमें लिप्तता बताई है।
तो उसको लेके हम लोगों ने सभी संगठन, अभी 10 संगठन हमारे साथ आ चुके हैं और आज भी हमारी 4 बजे मीटिंग है जिसमें बहुत संगठनों के साथ मीटिंग है। तो तमाम संगठन जुड़कर 7 तारीख को जयपुर में एक महापड़ाव की कॉल की है और 9 तारीख का जो बजट सत्र चलेगा उसमें सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 10 तारीख को राजस्थान बंद करने का काम करेंगे। और आप साथियों ने भी एक बात कही बीजेपी की, तो बीजेपी की तमाम जो सरकारें चल रही हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी लीक का मामला रहा है तो वहाँ भी बीजेपी दोषी है। तो सरकारें किसी की नहीं है, जिनकी जहाँ सरकारें रही वहाँ वो लीक पेपर होते रहे हैं। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस है तो कांग्रेस के प्रकरण चल रहा है और उत्तर प्रदेश में लीक रही है। और भर्ती तमाम एसएससी जीडी है, आरआरबी के भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और लोगों ने रेल, तो छात्रों का रोष हर पूरे देश में है। छात्र पूरे देश से पीड़ित है, दोनों सरकारों से, चाहे किसी की सरकार हो, छात्र हर तरह से पीड़ित है। तो सामाजिक संगठन और जो बेरोजगार संगठन है वो मिलकर इन छात्रों का आवाज़ उठाएंगे। आज की हमारी ये प्रेस वार्ता राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के लिए एक मैसेज है। जिस प्रकार से राजस्थान में आए दिन भर्तियों में जो घोटालेबाजी हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हो, चाहे वो रीट की भर्ती हो, JN की हो, SI की हो, भर्ती कोई भी हो, पेपर सारों के बेचे जा रहे हैं। आखिरकार ये पेपर ऐसे कब तक बिकते रहेंगे बाजार में। रीट घोटाले में आप देख रहे हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ, SOG जांच कर रही है, बोर्ड का जो चेयरमैन है DP जारोली जी, उनको बर्खास्त किया है और SOG ने खुद की ही जांच में ये कहा है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है। जब SOG पेपर को लीक मान रही है तो अशोक गहलोत जिस पेपर को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि हमने SOG को फ्री हैंड दे रखा है। तो गहलोत साहब, आपकी SOG को अगर फ्री हैंड है तो क्या आपकी SOG जो बड़े नेता है, आपके जो मंत्री है, उनका नाम आ रहा है, क्या उनसे पूछताछ करेगी? इसीलिए हमारी जो मांग पत्र में हमने रखी है मांग कि इसकी घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, चाहे उसमें कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सबको सजा हो, सबको जेल हो। इसीलिए हमारी ये CBI जाँच की मांग है। और राजस्थान के तमाम छात्रों से हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम 7 तारीख को शहीद स्मारक पर महा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम अपील करते हैं राजस्थान के तमाम बेरोजगार छात्रों से कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने हक अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दे और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और तानाशाही सरकार को झुकाएंगे। फिर भी अगर सरकार 9 तारीख को विधानसभा में अध्यादेश नहीं लाती है फर्जीवाड़े के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो हम 10 तारीख को हमने राजस्थान बंद का ऐलान किया है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान के तमाम छात्रों का इसमें हमें सपोर्ट मिले, जिससे हम सरकार को झुका सकें। धन्यवाद। हम लोग जो यहाँ सारे गैर राजनीतिक संगठन एकत्रित हुए हैं, जो रीट परीक्षा में जो मतलब घोटाले हुए हैं, आए दिन मतलब देख रहे हैं हर एक प्रकार का जो भी परीक्षा हो रहा है घोटाला होता जा रहा है। राज्य सरकार से डिमांड की जा रही है, विपक्ष जो है वो तो सवाल उठा नहीं पा रही है। हम गैर राजनीतिक संगठन को एकत्रित होकर के इस सवाल को उठाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के साथ में मतलब ये खिलवाड़ हो रहा है। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जब यहाँ आते हैं शहर में पढ़ाई करके, और इस तरह का जो है सरकार में विलिप्त जितने भी मंत्री हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन मतलब जांच करवाने का मांग कर रही है। लेकिन हम लोगों का तो साफ साफ है कि ये जग जाहिर हो चुका है कि आए दिन हर परीक्षा में घपला होता रहता है। राज्य सरकार अपने स्तर से जांच कराना चाहती है ताकि वो असल जो मतलब जो बड़े बड़े माफिया इसमें जो घुसे हुए हैं वो ना पकड़ में आए। तो हम सारे संगठन का यही मतलब डिमांड है कि इस परीक्षा को जो है रद्द करके और CBI की जाँच कराई जाए। इसके लिए चाहे हम लोगों को जिस तरह का जो कानूनी कदम उठाना पड़े, जितनी भी मशक्क़त करनी पड़े, हम लोग सब एकत्रित होकर के करने को तैयार हैं। जो पहले से पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 135 नंबर आए हैं, वो वापस स्कोर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान उनको होना है जिन्होंने पेपर लीक करके और उसके थ्रू एग्ज़ाम दिया है। रही बात, बीच में एक साथी ने बताया कि इस मंच में कोई भी आना चाहे, बिल्कुल हम लोगों ने कुछ युवा संगठनों से बात की है, करीबन 5-7 संगठनों से और बात हुई, वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। रही बात भाजपा के शामिल होने की या कांग्रेस के शामिल होने की, तो इसको आप समझने की ज़रूरत है कि देश में ऐसा नहीं है कि यहीं पेपर लीक हुए हैं। भाजपा का जहाँ राज है, आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, वहाँ पे बड़े स्तर पे हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है। और कांग्रेस वहाँ पे ढोंग दिखा रही है कि वो आंदोलनकारियों के साथ है। अशोक गहलोत जी को बड़ी तकलीफ हुई जब बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ। वो कह रहे थे कि उस समय भी उन्होंने बयान दिया बाकायदा कि ये पेपर लीक के मामले हैं, ये बहुत ही मतलब छात्रों के साथ धोखा है। और हम भी मानते हैं धोखा है। युवा को समझना चाहिए कि 40 साल 30 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? ताकि नौकरी मिलेगी, और नौकरी हमको मिलनी नहीं है।
एक तरीके से जो एक बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति पूरे कॉरपोरेट के सामने ला के छोड़ने वाले हैं लोग। यहाँ पे कांग्रेस का राज है, जहाँ भाजपा का राज है वहाँ भाजपा डंडे बरसा रही है, यहाँ कांग्रेस का राज है कांग्रेस पे डंडे बरसा रही है। इन छात्रों ने जो आपके सामने बैठे हैं युवा, इन्होंने बहुत आंदोलन किया इस भर्ती को लेकर के। पहले दिन से ये आंदोलनरत हैं और हमने देखा है कि जहाँ भी ये आंदोलन कर रहे हैं, शहीद स्मारक का एक जहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से इतने सालों से आंदोलन होते हैं, वहाँ पे पहली बार कांग्रेस के राज में लठ चले, डंडे बरसाए गए इन छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। तो इनका चरित्र सबका एक जैसा है और ये युवा को समझना पड़ेगा कि आप 30 साल के लिए जो जुआ खेल रहे हो, पढ़ाई का जो जुआ खेल रहे हैं, इस जुए का कोई अंत भी मतलब है, आपके फेवर में कुछ होना है, या फिर इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये केवल पैसे वालों के लिए जो 15-20 लाख रुपए खर्च कर सकता है, उनके लिए ही एक नौकरी कोई माध्यम बन के रहने वाली है। और ये किसी एक परीक्षा का स्तर नहीं है। अब जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबका देख लीजिए, छोटे मोटे स्तर पे हर परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं। शुक्ला सरकार कहती है कि राजस्थान को एक नया एजुकेशन हब बनाया जाएगा, तो ऐसे में बताएं कि इस मामले पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, एजुकेशन हब बना रहे हैं, आप इनकी तो बात छोड़िए, क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। कहने के लिए तो वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जहाँ पे उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। कल बजट आया है लेटेस्ट, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो कहने के लिए सब अच्छा लग रहा है, कि दिखने में लग रहा है कि मेरा जो विकास है वो रुका हुआ था, बाकी सबका हो गया, मेरा ही रुका हुआ है। राजस्थान को दिखाया जा रहा है कि बस राजस्थान का थोड़ा सा विकास रुका हुआ है, वो होते ही सबके हाथ में नौकरी आ जाएगी। आएगी कहाँ से? इस सरकार को आए हुए आज लगभग 3 साल हो गए। 3 साल में ये रीट का एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, और जब करवाया तो इतने बड़े स्तर पे उसमें घोटाला हुआ। और अब कह रहे हैं कि अब अशोक जी का बयान कितना निंदनीय है, वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा ये परीक्षा करवानी पड़ी तो हम इसका एग्ज़ाम करवा ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या है इस एग्ज़ाम में? हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहे हैं, बड़े स्तर पर एग्ज़ाम होते हैं नहीं होते हैं, लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे नहीं दे रहे हैं। BA के एग्ज़ाम अभी हुए कि नहीं हुए, उसी तरह से ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? कि जिन लोगों से पैसा खा करके, बड़े बड़े मंत्रियों ने या लोगों ने पैसा खा कर करोड़ों रुपए खा करके इस पेपर को लीक किया है, अगर उनका नाम सामने आएगा तो सरकार की बदनामी होनी है। और रही बात ये कि देखिए, हमको राजस्थान का भी हिस्ट्री भी थोड़ी देखनी पड़ेगी। राजस्थान में कि युवाओं का कोई बड़ा आंदोलन आज तक हम लोगों ने देखा नहीं, और अब जब ये आंदोलन बनता दिख रहा है तो अशोक गहलोत सरकार को भी लग रहा है कि हमारा भी नुकसान होता दिख रहा है उनको, तो इसलिए वो उसको हर तरीके से दमन करके बंद करना चाह रहे हैं कि ये रुक जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सरकार से अपेक्षाएं थी, जो सरकार ने वादे किए, वो तो पूरे हुए नहीं है। पूरे जयपुर में आप घूम के देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा रखे हैं, ये वादे पूरे, वो वादे पूरे, जिनके आंकड़े कहीं बता दीजिए अगर आपके पास किसी के पास हो तो ये सब मिथ्या है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। चूरू से खबर, जहां जिले के तारानगर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रीट परीक्षा 2021 में हुई गड़बड़ी की CBI से जांच करवाने व जयपुर में युवा मोर्चा के साथ प्रशासन द्वारा बर्बरता के विरोध में राज्यपाल के नाम उपखंड कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा ने छात्राओं के भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए CM का पुतला भी दहन किया। रीट एग्जाम को भर्ती के लेकर जो गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुई है, जो हमारे 1 फरवरी को जो प्रदेशाध्यक्ष और युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा था, जिसपे अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और मेरा प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द CBI जाँच हो, वरना हमारे युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। रीट भर्ती के अंदर युवाओं के साथ जो धोखाबाजी सरकार ने की है, हमारी मांग है कि रीट भर्ती की CBI जांच हो और जो भी दोषी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, CMO का कोई अधिकारी हो, उन सबको जेल भेजा जाए और युवाओं को न्याय मिले। ये न्याय के लिए हम युवाओं ने आज ज्ञापन दिया है और ये पूरे राजस्थान के अंदर एक युवाओं में आग लगी हुई है कि इतनी बड़ी भर्ती का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो इस गहलोत सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां थाना केसरगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। घर में सो रहे मां की गोद में 8 माह के बच्चे को जो कि किडनैप करने वाले अभियुक्त समेत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीती 10 जनवरी 2022 को महिला घर में सो रही थी, तभी उसका बच्चा किडनैप हो गया था, जिसकी सूचना मां ने केसरगंज थाने में पुलिस को दी। वहीं जरवल थाना क्षेत्र के सर्विलांस की माध्यम से तीनों मिडनैपर्स को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके स्थानीय पड़ोसी द्वारा बच्चे को किडनैप किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चे को बेचने की मंशा से किडनैप किया गया था। एक घटना थी जिसमें एक 8 माह के बच्चे को उसके घर के अंदर से, जो माँ के पास सोया हुआ था, वहीं से रात्रि में किसी के द्वारा गायब कर दिया गया था। यह घटना थाना केसरगंज की थी और बच्चे की माँ के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
अभियुक्त पंजीकृत करने के बाद टीमें गठित की गई थी बच्चे की बरामदगी के लिए और इस घटना के अनावरण के लिए, जिसमें थाना कैसर की टीम और हमारी स्वाट व सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। दोनों ने ही काफ़ी परिश्रम करने के बाद और स्थानीय सूत्रों के सहयोग से इस घटना का सफल अनावरण किया है। बच्चे की बरामदगी की गई है, साथ ही इसमें संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना प्रचलित की गई है। आगे अन्य जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, उनके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इसमें और कौन लोग सम्मिलित हैं और जो है इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। वहीं जनपद बिजनौर से खबर, जहां विधानसभा धामपुर पर 2022 के चुनाव में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बसपा से प्रत्याशी पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान भी क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं धामपुर विधानसभा वासियों का भी उनका भरपूर समर्थन दिन प्रतिदिन मिल रहा है। वहीं बसपा प्रत्याशी मूलचंद चौहान ने जनता से वोट की अपील भी की। वहीं बसपा प्रत्याशी मूलचंद चौहान ने दर्जनों गांवों का तूफानी दौरा कर जनता से वोट की अपील की। और बसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान ने कहा कि मैं हमेशा लोगों के बीच रहूं और हमेशा अपनी विधानसभा के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में संचालित नल जल योजना कई स्थानों पर दम तोड़ रही है। आए दिन नल जल योजना से ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने का मामला प्रकाश में आ रहा है। अमरवाड़ा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार करके नल जल योजना, सड़क, स्ट्रीट सहित लाइट, मोक्ष धाम के लाखों रुपए डकार गए, जिससे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्राम पंचायत सुखारी कला के ग्रामीणों ने अमरवाड़ा का फिल्टर प्लांट बंद करने की चेतावनी देते हुए गांववासी ने फिल्टर प्लांट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। बिजली, सड़क नहीं, ये मेन जो था इनका जमाव बिजली की समस्या को लेके था। इनका जो नल जल योजना में प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाने के कारण जो पानी सप्लाई थोड़ा बाधित हो रहा था, ऐसी जानकारी मिली है। तो उसके चलते में एमपीबी से चर्चा करके उनको मेन लाइन से उनको कनेक्शन दिया गया है, ताकि जो नल जल सप्लाई की योजना है उनको तो पानी उनको प्रॉपर मिल पाए। तो इसी के साथ में सारे ग्रामीण लोग सहमत हो गए हैं और अभी भीड़ खत्म कर दी है। जी सर, ठीक से कर रहे हैं, हमको पानी नहीं दे रहा है और पूरे पैसा हम दे रहे हैं, बिजली के पूरे खा जा रहा है नल के पैसा, और पूरे उनके गांव में पूरे नल लगे अपने है, और हमारे देश में पानी की समस्या जा रही है। और पूरे में सुखारी के अंदर, सुखारी कला में और शमशान घाट भी बनने का था। शिकायत कहाँ करे थे पानी के लिए आपने? हमने कलेक्टर के पास में अमरवाड़ा करे थे, पंचायत कलेक्टर के पास में करे थे। सचिव सरपंच को बोले थे आपने? सचिव सरपंच के बोले थे, जब भी बैठक हो रही, जब भी चर्चा हो रही। क्या नाम? क्या नाम? राधा बाई। ठीक। और धरना आज दिए हो तुमने, इसमें क्या कहना चाहते हो? पानी साफ मिलना चाहिए, नल बिल्कुल अलग अलग अपने घर में लगना चाहिए, पाइप अच्छी पाइप लगना चाहिए, पाइप नहीं होना चाहिए। हम बीमार गिरेंगे, हम बीमार। बिजनौर से खबर, जहां सीट से रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी पर जनसंपर्क के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप लगा। गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सोशल वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। जनपद बिजनौर की सदर विधानसभा सीट से आरएलडी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बिजनौर सीट से प्रत्याशी डॉक्टर नीरज के समर्थक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नारेबाजी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में उनके समर्थकों द्वारा गठबंधन प्रत्याशी की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिजनौर सदर से गठबंधन प्रत्याशी की मौजूदगी में, उपस्थिति में आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कोतवाली नगर बिजनौर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित सदस्य, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है कि एक वीडियो हमारे रात की वायरल हुई है, जिसमें उस वीडियो वाले का लोगों का कहना है कि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप उस वीडियो को ध्यान में सुनिए। उस कार्यक्रम के जो आयोजक थे वो आकिब अंसारी साहब थे, और उस वीडियो को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें नीरज चौधरी जिंदाबाद, आकिब भाई जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और हम इसकी IT सेल में इस बात की हम लोग एक तहरीर दे रहे हैं
कि इस तरीके के भ्रामक प्रचार को रोका जाए। जिस लेवल से भी ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म से वायरल की गई है उस पर ध्यान दिया जाए। इस तरीके के माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए। मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ की विनती है, उस वीडियो को दोबारा सुने। उसमें नारे नीरज चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, आकिब भाई जिंदाबाद के हैं और हम इसकी पुलिस से शिकायत कर रहे हैं। माहौल खिलाफ करने वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं आप लोगों से अपील करता हूं किसी इस तरीके के भ्रामक प्रचार में आप लोग ना आए। धन्यवाद। जय। और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा सारा चुनाव भाईचारे पे है और हम हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम भाईचारे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम समाज में भाईचारा बहाल करना चाहते हैं। इस तरीके के भ्रामक प्रचार हमारे विपक्षी लोग जो बौखला गए हैं वो कर रहे हैं। इस वीडियो को इस लेवल पे वायरल किया गया है। आप इस वीडियो को कृपया एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जालोर से खबर, जहां लेटा गांव में घर में खेल रही 4 साल की मासूम से मामा ने दुष्कर्म किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 4 वर्ष की मासूम घर में अकेली खेल रही थी, तभी मामा ने मौके का फायदा उठाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जोर से चिल्लाने पर मां दौड़कर घर पहुंची, तब आरोपी मौके से फरार हो गया। आनंद फानंद में बच्चे के पिता व मां ने जालोर कोतवाली थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। जालोर कोतवाली ने बच्ची के इलाज के लिए जालोर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिणी मौके पर पहुंच गए। देर रात को ही गंभीर हालात में बच्ची को जोधपुर रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार है। पुलिस ने थानाधिकारी अरविंद राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम गठित कर दबिश भी दी, तब जाकर आरोपी युवक को देबावास से गिरफ्तार किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।